हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने एक नई बुक पढ़ी विच इज़ रिच डैड पुअर डैड। और दिस इज़ अ वेरी फेमस बुक। आप सबने सुना होगा इसके बारे में, एक ना एक बार तो सुना ही होगा अपनी पूरी लाइफ में। तो मैंने सोचा लेट जस्ट रीड इट। और मैंने एक बार इसको बहुत बचपन में भी पढ़ी थी, बट उस टाइम मेरे को इतना समझ नहीं आया था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। बट नाउ अब क्योंकि मैंने कॉमर्स भी ली तो मेरे को लगा मुझे पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि एक मेरे को थोड़ा फोमो हो गया था कि क्योंकि मैं कॉमर्स वाली हूँ तो मुझे तो और ही ज़्यादा पढ़ना चाहिए बिकॉज ऑफ फाइनेंस एंड ऑल। तो दैट्स वाई। तो मैं आपको इस स्टोरी का एक बहुत लाइक अपने व्यू पॉइंट्स बताऊँगी इस स्टोरी को लेकर, और इसके क्या क्या लेसन्स थे। तो मैंने ना हर चीज़ का ऐसे इसमें नोट्स बना दिए हैं। और ये बहुत थोड़े नोट्स हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, बट ये बस एक उसका वो है, कुछ बेसिक चीज़ें हर चैप्टर की जो मेरे को लगा, ठीक है। और आपको खुद भी पढ़ना चाहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टोरीज जिसके थ्रू आपको पता चलेगा। और बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी बेसिकली एक लड़के की है और उसका एक दोस्त होता है। तो वो दोनों बेसिकली, उसका एक रिच डैड होता है और एक पुअर डैड होता है। जो पुअर डैड होता है वो हाईली एजुकेटेड होता है, बट स्टिल ही वॉज पुअर। और जो रिच होता है वो रिच क्यों होता है और कैसे होता है, उसका बिजनेस होता है या क्या, वो सब आपको पता चलेगा। और वो फिर जो रिच डैड होता है वो उन दो बच्चों को गाइड करता है और उन दोनों को लेसन्स देता है अबाउट फाइनेंशियल एडवाइसेस बेसिकली, और कि हाउ कैन यू टू बी रिच, ठीक है। सो पहली चीज़ जो मुझे इसमें लगी, जो इसका लेसन था, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक, बट इट इज़ अबाउट हाउ मच यू कीप। बेसिकली आप कितने फिगर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हो वो मैटर नहीं करेगा, बट आपके पास एट द एंड ऑफ द डे सारे एक्सपेंस करने के बाद, अपने छोटे मोटे खर्चे करने के बाद कितना बचेगा, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। और बहुत लोग उसमें गलती कर देते हैं, बिकॉज देर आर पीपल जो लोग करोड़ों में कमाते हैं बट उनके खर्चे भी करोड़ों में होते हैं और कुछ लास्ट में बचता ही नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी बैग्स, फैशन, लग्जरी ब्रांड्स, इन सब का बहुत शौक है, या लग्जरी लाइफस्टाइल इन जनरल जीने का बहुत शौक है, तो उस बेस में एंड देर आर पीपल हु अर्न इन लैक्स बट स्टिल वो लैक्स में ही सेव भी कर देते हैं अपने। और इट्स नॉट अबाउट कि आप अपनी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, बट इट्स अबाउट कि आप कितने माइंडफुल हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लग्जरी बिल्कुल मत खरीदो, आपका जो मन है खरीदने का, बिकॉज यू ऑल्सो वॉन्ट टू इन्जॉय। आप क्यों कमा रहे हो? ताकि आप इन्जॉय कर सको चीज़ें, तो आप वो इन्जॉय भी करो, बट आप कुछ सेव भी करो। ऐसा नहीं कि आप कुछ सेव ही नहीं करोगे at the end of the day. So it is not about how much you make, but how much you keep. Second is the middle class problem of not following your passion, or यू कैन से फेयर ऑफ लूजिंग मनी। कि अगर मैं बोलूँ कि यार आई रियली वॉन्ट टू लर्न दिस स्किल, बट अगर उसके बाद मुझे कोई जॉब नहीं मिली तो वो पैसे तो मेरे वेस्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली हमें रिच बनने से ज़्यादा पैसे खोने का डर ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम रिच नहीं बन पाते। और जितने भी रिच लोग हैं इस दुनिया में, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कभी पैसे नहीं खोए, उन्होंने भी बहुत पैसे खोए हैं, और तभी वो लोग उतना ज़्यादा कमा पाए। और तो अगर आप वो छोटे छोटे पैसे नहीं खर्च करोगे, या वो छोटे छोटे पैसे नहीं लूज, लाइक यू हैव टू टेक रिस्क। जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही बड़ा रिवॉर्ड होगा। और ये चीज़ हमें लाइक बेसिक 11th-12th में भी सिखाई जाती है कि ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड। तो वैसे ही डोंट गेट शाई अवे ऑन स्पेंडिंग मनी ऑन योर स्किल्स। और ये मत सोचना कि स्किल्स आपको हमेशा काम आएंगी, चाहे वो कोई भी स्किल क्यों ना हो, आपको हर चीज़ में काम आएंगी, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, इज़ व्हाट आई फील। क्योंकि वो स्किल्स आपको बहुत ज़्यादा
खुद को डिफाइन करने में मदद करती है, खुद को एक्सप्लोर करने में, खुद को जानने में। और क्रिएटिव स्किल्स हो सकती हैं, कोई भी फाइनेंशियल स्किल्स हो सकती हैं, या आपके इंटरेस्ट, पैशन, कुछ भी हो सकता है। सो उसमें कभी भी पैसा खर्च करने में शाय अवे मत करना। अगर आपका कोई पैशन है कि आपको ये चीज़ सीखनी है या कुछ करना है, तो उसमें ज़रूर पैसा खर्च करो। और ये मत सोचो कि अगर इसके बाद मुझे जॉब नहीं मिली या इसके बाद मुझे कुछ हुआ नहीं, तो फिर क्या, वो पैसा तो वेस्ट चला जाएगा। तो ये सोच के बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो लोग अमीर हैं, ऑलवेज रिमेंबर, उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी लॉस नहीं किया है, उन्होंने भी बहुत सारे पैसे खोए हैं एंड तब जाके वो अब अमीर बने हैं, ठीक है। देन सेकेंड इज डोंट वर्क फॉर मनी, लेट इट वर्क फॉर यू। और इसके सब पॉइंट्स आर लाइक ग्रैब अपॉर्चुनिटी एंड बी हंग्री टू लर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जनरेशन। बी हंग्री, आपको, आप पूछो लोगों से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट आस्क फॉर हेल्प, डोंट ग्रैब अपॉर्चुनिटीज। जो उनको मिल भी रही हैं, उनके डोर भी खटखटाएं, वो उसको भी ग्रैब नहीं करते। तो यू शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज, यू शुड एक्सप्लोर। और अभी तो बिल्कुल लाइक दिस इज लाइक, अभी तो लाइफ शुरू ही हुई है ना, तो एक्सप्लोर इट जितना हो सके उतना। और यही बेसिकली, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट इट वर्क फॉर यू। बेसिकली जब भी आप, जैसे इसमें एक स्टोरी है, जो रिच डैड, जो बेसिकली उनका बेटा होता है ना, तो ही सेज, जब वो कॉर्पोरेट में काम करता है, तो भले ही वो पैसे ज़्यादा कमा रहा था, बट उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे बस इनफ अमाउंट मिल रहा है ताकि मैं छोड़ू ना जॉब, विच इज़ वेरी रियल इन दिस रियल वर्ल्ड एज वेल। कि आपको हमेशा आपका जो सीईओ वगैरह, या जो बेसिकली जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसका मेजॉरिटी वो होता है, तो वो आपको उतना ही पैसा देते हैं एम्प्लॉयज़ को, जितना कि वो एम्प्लॉय सस्टेन कर पाए जिस अमाउंट में, और जितना मतलब जिसमें वो छोड़े ना वो चीज़, और वो बस करता रहे। तो वो चीज़, तो उसमें उनको भी ये फील हुआ कि आई एम वर्किंग फॉर मनी रादर देन मनी इज़ वर्किंग फॉर मी। तो तब उन्होंने ये जॉब क्विट करी। सो दिस इज़ व्हाट इट टेल्स यू, दैट डोंट वर्क फॉर मनी। अगर आपको उस चीज़ में पैशन नहीं है ना, पैशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। फाइंड योर पैशन, प्लीज़ फाइंड योर पैशन। इसमें भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज़। और इनफैक्ट ध्रुव राठी ने भी इसमें वीडियो बनाई थी, और ध्रुव राठी से पहले इसमें मैंने वीडियो बनाई थी। मतलब मैंने भी ये चीज़ बोली थी कि एक फ्लोटिंग स्टेट आना चाहिए। मेरे को उसका नाम नहीं पता था कि वो फ्लोटिंग स्टेट होता है, बट यू शुड फाइंड अ जॉब। क्योंकि आप जॉब कितने लाइक अपने, अगर आपको जॉब करनी ही है 9 to 5 या जो भी, फाइंड अ जॉब जिसमें आपको सच में मज़ा आए करना, जिसमें आपका सच में रुचि हो, जिसमें आपका सच में इंटरेस्ट हो, जिसको आप रात तक कर सकते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम कैसे बीत गया, कब रात से सुबह हो गई। एंड यू विल नॉट इवन फील टायर्ड आफ्टर डूइंग दैट जॉब, बिकॉज वो आपका पैशन है, वो आपका प्यार है, और आप मतलब यू genuinely enjoy that job, you genuinely love that job, you genuinely, it's not just a job for you, it's a passion then। और तब ना आप और ज़्यादा, आपको मज़ा आएगा काम करने में। और क्योंकि काम एक ऐसी चीज़ है जो हम लाइक मोर देन हाफ ऑफ द डे हम काम करते हुए बिताते हैं। तो डू समथिंग विच यू enjoy rather than like just doing things like a robot। And if you have that opportunity, और इफ़ यू हैव दैट मच लिबर्टी कि आप चूज़ कर सकते हो अपना पैशन, आप काम कर सकते हो उसके टूवर्ड्स, तो प्लीज़ आप अपना पैशन ही चूज़ करना रादर देन एनी अदर थिंग। और अगर आप कुछ चूज़ भी करोगे ना पैशन, एक बार सोचना कि, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी सोची, कि इज़ दिस रियली योर पैशन, या फिर आप अपने सराउंडिंग को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो वो चीज़ चुनने में, या फिर आपके दिमाग में खुद से वो चीज़ आई, या फिर लोगों ने आपको इन्फ्लुएंस किया कि बेटा ये कर लो, ये अच्छा है, या उन्होंने वो किया, या आपकी खुद की कॉलिंग थी। क्योंकि इनर कॉलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ़ यू फील देर इज़ सम पैशन इन यू अबाउट एनीथिंग, तो वो चीज़ करके देखो, उसको पढ़ के देखो, उसके बारे में पढ़ के देखो, उसके बारे में बुक्स पढ़ो। जैसे अगर आपको लॉ करना है, तो आप लॉ के बारे में लॉ आर्टिकल्स देखो, केसेस देखो, क्या नए लॉज आए, क्या पुराने लॉ थे, कुछ लॉ जो चेंज हो, जैसे कश्मीर का आर्टिकल 31 कुछ था, जो प्रॉपर्टी से, लैंड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, वो चेंज हुआ, तो वो क्यों चेंज हुआ, वो कैसे चेंज हुआ। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं लॉ में। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, जो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी, मतलब वो एक अलग ही चीज़ है, तो उसके बारे में पढ़ो। या जो
मुस्लिम्स पे वो आया था शरिया लॉ, कुछ तो इन्होंने वो हटाया था ना सेक्शन की, ट्रिपल तलाक जो हटा था वो वो चीज़। तो ये सारी चीज़ें पढ़ो अगर तो मतलब बेसिकली उसके बारे में पढ़ो, और अगर आपको मज़ा आ रहा है ना वो करके, और आप मतलब भूल जा रहे हो पूरी दुनियादारी, और आप अपना फ़ोन चलाना ही भूल जा रहे हो उसके बारे में, आप क्योंकि आपको वो इतनी पसंद आ रही है कि आप अपना फ़ोन भी ऐसे बार-बार चेक नहीं कर रहे हो या स्क्रॉल नहीं कर रहे हो रील्स फ़ोन में, क्योंकि यू जेन्युइनली लव और आप बहुत ज़्यादा उसमें इंडल्ज हो चुके हो। इसलिए दिस इज़ लाइक अ रियली गुड साइन कि आपका वो पैशन है और आप उसमें ना फ्लोटिंग स्टेट में पहुँच चुके हो। नेक्स्ट इज़ बाय इनकम जनरेटिंग एसेट्स। बेसिकली योर एसेट्स शुड बी ग्रेटर देन योर लाइबिलिटी, और इस बारे में इस बुक में रिच डैड पुअर डैड में बहुत बार एम्फसाइज किया गया है कि यू शुड नो, बिकॉज बेसिकली लोगों को पता ही नहीं होता कि एसेट्स और लाइबिलिटी होते क्या हैं। और ये वैसे 11th-12th के अकाउंट्स में भी पढ़ाया जाता है, बट वैसे भी यू शुड नो व्हाट आर एसेट्स व्हाट आर लाइबिलिटी, और ट्राई टू मेक योर एसेट्स मोर देन योर लाइबिलिटी। बट अगर आप बिजनेस में जाओगे ना तो इट्स अ होल अदर थिंग, लाइक आपको तब इतना आप पे इतना होना चाहिए एसेट कि जो आपकी लाइबिलिटी है ना, बेसिकली आप अगर अपने एसेट्स को लिक्विडिटी में बदलोगे, लाइक कैश वगैरह में बदलोगे, तो क्या वो आपकी लाइबिलिटी को मीट करता है? तो आपके एसेट्स में ना फिक्स्ड एसेट्स वगैरह सब आएँगे, और क्या वो एसेट आपकी लाइबिलिटी के लिए इक्वल होता है? लाइक वो आपकी लाइबिलिटी को कंपनसेट कर देगा अगर कल के दिन आपका जो बिज़नेस है अगर वो कल के दिन लाइक ठप पड़ गया बेसिकली, या बंद हो गया, लॉस में चला गया, तो क्या वो कंपनसेट कर पाएगा लाइबिलिटीज़ को? तो उससे स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वगैरह का भी वो होता है कि आपकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, आपके एसेट्स सही हैं, मतलब आपकी ओवरऑल लाइक पोजीशन अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। बट अगर आपको रिच होना है तो योर एसेट शुड बी ग्रेटर देन योर लाइबिलिटी। बट ऑल्सो बिजनेस में मनी शुड ऑलवेज बी इन फ्लोटिंग। कभी भी मनी को ऐसे एज इट इज़ मत रखना, वो हमेशा फ्लोटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ रियल इस्टेट। बेसिकली ऑथर ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है कि ऑथर ने भी बेसिकली रियल इस्टेट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो उस चीज़ में, और क्योंकि जो लैंड वगैरह के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक बढ़ जाते हैं। कोई ऐसा एरिया जो डेवलप नहीं है वहाँ पर लैंड खरीदो, तो जब वो एरिया बहुत सालों बाद, जैसे 20-30 सालों बाद जब वो डेवलप्ड हो जाएगा, तो वहाँ के जो प्राइसेस हैं वो बहुत स्काई रॉकेट हो जाएंगे, तो आपको उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये बेसिकली ऑथर ने भी सेम चीज़ बोली है। Then is you should have at least one of these things. At least you should be a good student or a good teacher. और अगर आप कोई भी नहीं हो तो प्लीज़ किसी ना किसी चीज़ में वर्क करो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एटलीस्ट बी अ गुड स्टूडेंट या फिर अ गुड टीचर। एंड बीइंग अ गुड टीचर इज़ हाउ यू compensate or how you give to the world, or is it is basically being a good teacher is your way of giving, like charity करना, ये सारी चीज़ें करना। और जो रिच पीपल होते हैं, एक्सट्रीमली रिच पीपल, वो हमेशा चैरिटी करेंगे, वो हमेशा, क्योंकि आप जो पैसा दोगे वो हमेशा आप पे दुगना ही आएगा। जैसे बेसिकली अगर आप चैरिटी करोगे, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, बस पैसा दे दो, और अगर आप पैसा दोगे ना आपको हमेशा उससे डबल ट्रिपल ही मिलेगा। ऑलवेज हेल्प पीपल एंड द यूनिवर्स विल जस्ट गिव। वही है ना कि जो आप देते हो वही आप रिसीव भी करोगे, तो अगर आप थोड़ा सा दोगे तो आपको उससे ज़्यादा मिलेगा हमेशा। तो येस, नेवर शाई अवे फ्रॉम चैरिटी या हेल्पिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ मनी या कोई नॉलेज स्किल लोगों को देने में। नेवर हेजिटेट, और इवन नॉलेज शेयर करने में भी, वो भी इट्स लाइक टीचर वाला ही एस्पेक्ट आ गया उसमें। एंड टू रिसीव मनी यू हैव टू गिव मनी, ये भी इसका एक सब पॉइंट ही है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई। तो ये उसी उसमें कनेक्ट करना कि एवरीवन वांट्स टू बिकम रिच बट नो वन वांट्स टू सैक्रिफाइस, कि छोटे छोटे जो स्किल्स सीखने में आप छोटे छोटे पैसे खर्च करते हो वो लोगों को नहीं करना है, बट सबको रिच बनना है। तो वो है दैट एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई, वो वाला सीन। ठीक है गाइस। फिर है विदाउट स्ट्रॉन्ग रीज़न इट इज़ वेरी टफ। हाँ, बेसिकली यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न, अ स्ट्रॉन्ग पैशन अबाउट एनीथिंग यू लव, वही फ्लोटिंग स्टेट, यू शुड हैव अ फ्लोटिंग स्टेट ऑफ माइंड। एंड सबसे ज़्यादा जो 3 चीज़ें हैं जो इस बुक में बहुत बार बार बोली हैं, वो लाइक 3 चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। पहला, अकाउंट्स,
दूसरा सेल्स, तीसरा लॉ। पहला अकाउंट्स। अकाउंट्स क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता रहता है आपको जानना होता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, और आपके जो एसेट्स लायबिलिटी बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर क्या है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आपको एग्जैक्ट फिगर्स चाहिए। तो उसके लिए अकाउंट्स आना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अकाउंट्स आने चाहिए। फिर सेल्स, हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट, मार्केट कैसे वर्क करता है, किसी चीज़ क्या सेल हो रही है, और जो साइकोलॉजी लगती है सेल करने में किसी चीज़ की, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, कंज्यूमर का पैटर्न क्या है, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। देन थर्ड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ लॉ। आपको लॉ पता होना चाहिए, और लॉ से आई डोंट मीन क्रिमिनल लॉ या कुछ, यू शुड नो कॉर्पोरेट लॉ कि क्या हो रहा है, क्या एड ऑन हो रही हैं चीज़ें। क्योंकि इफ़ यू वांट डू बिजनेस या इवन उसमें भी मार्केट में जनरली अगर आपको रिच भी बनना है, यू नीड टू नो कि लॉ किस तरह से काम करता है, और जिस कंट्री में आप हो उसका लॉ ही ज़्यादा पढ़ना, ऑब्वियसली उसका लॉ ही मैटर करेगा। तो उसके कॉर्पोरेट लॉ में क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सो दैट्स इट एक्चुअली। और दिस इज़ लाइक अ समरी टाइप उसका, और इट इज़ अ वेरी शॉर्ट समरी। मतलब मैंने जितना मेरे को समझ आया, और जो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो मैं छाँट पाई इससे, जो मुझे लगा वॉज जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट, तो मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं। बट इन जनरल इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ के थ्रू भी वो बताएगा। मैंने इतनी स्टोरी नहीं बताई, बट मैंने जितना मैं हो सकता था मैंने सारी स्टोरी कवर करी। So I hope you like it, and I hope it is knowledgeable, because it is knowledgeable. इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे लगा कि as a commerce student I knew these things, but बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, तो आपको पता होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें एंड मतलब बस पता होना चाहिए। फाइनेंस इज़ समथिंग जो सबको कॉम काम आएगा। कॉमर्स इज़ समथिंग जो सबको चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे जाके कुछ भी बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, लॉयर बनो, या कुछ भी डाटा एनालिसिस, या सीए बनो। सीए को तो पता है वैसे कैसे पैसे कैसे काम कर पैसे कैसे वो करते हैं। बट जो अदर प्रोफेशंस हैं आर्ट और साइंस में, लाइक कॉमर्स कम्स एवरीवेयर। मनी कैसे वो करना है, मैनेज करना है, कैसे यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स, फॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं, कॉर्पोरेट लॉ वगैरह, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। एंड येस, दिस इज़ जस्ट अ बेसिक ऑफ और चीज़ें। और ऑल्सो दीज आर बेसिक्स, बट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ये एक्चुअली में बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई, तो फिर आपको बहुत चीज़ें समझ आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन योर रियल लाइफ एज वेल, क्योंकि बस सुन सुन के कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुक्स आप हज़ार पढ़ लो, बट अगर आप कुछ प्रैक्टिकली ही नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा गाइस, कुछ नहीं होगा। तो बाय, आई होप यू लाइक इट, और मैं जल्द ही एक नई बुक के साथ आऊँगी। बाय।